बेटी आपके भाग्य को बदलती नहीं। आपके दरवाजे पे कुत्ता, अगर भगवान का रूप नजर नहीं आता उसके अंदर, तो फिर आप के माध्यम से कोई सेवा हो नहीं रही। ये दृष्टि देता कौन है? ये देखने की क्षमता गुरु देते हैं। और गुरु का मतलब जो हमारे जीवन के अंधेरे को दूर करता है उसको गुरु कहते हैं। तो दिया है कहां जो अंधेरा दूर करेगा? बताओ कहां है दिया? हमारे अंदर। वो दिया हमारे अंदर है। और जैसे ही हम अपने गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, वो धीरे धीरे दिया जलने लगता है, प्रकाश देने लगता है और सब अंधकार दूर होने लगता है। आपके जीवन में फिर चमत्कार होने लगते हैं, आपके जीवन में अनुभूतियां होने लगती हैं। आपको महसूस होने लगता है कि वो नहीं दिखाई देने वाला भगवान मुझे अब चलाने लगा है। वो नहीं बात करने वाला महादेव अब मुझसे बात करने लगा है। अगर आपका महादेव आपसे बात नहीं करता, क्योंकि मेरे साहब का महादेव साहब से बात किया करता था, और आपका महादेव आपसे बात नहीं करता, तो अभी आप एक कदम चले कहां? साहब के बताए रास्ते पर। बताओ गलत कह रहा हूं क्या? अगर साहब का महादेव साहब से बात करता था और आपका महादेव आपसे बात नहीं करता, तो यानी फिर आप सही रास्ते पे चल नहीं रहे, क्योंकि जिस रास्ते पे साहब चले वहां तो महादेव बात करते हैं। तो महादेव बात कब करेंगे? जब आपके अंदर से भाव पवित्र होगा। सही है। मैं यहां बोल रहा हूं या कोई भी यहां पर बोल रहा है, अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, ये साबित नहीं करता कि वो महादेव को प्यार करता है। ये साबित नहीं कर सकता। पर आपको दिखाई देने लगता है, आपको दिखने लगता है कौन सही है कौन गलत है, आपकी नजर में आपके आने लगता है। समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं? और बात यह है ना कि आप मंदिर में गए और उनसे अगर आपने बात नहीं करी तो आपका वहां जाना बेकार। बात फिर मंदिर में गया हुआ भगवान और मंदिर में बैठा भगवान आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। और आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर मुझ अभागे पर इसकी दया हो जाए तो मेरा भाग्य बदल सकता है। ये बात तो आपको जानकारी में है ना, ये बात तो आपकी सूचना में है ना कि भगवान की दया हो जाए तो मेरा काम बन सकता है। अगर ये बात आपकी जानकारी में है तो रास्ता मैं बता रहा हूं कि कैसे वो आपसे बात करने लगेगा, जो रास्ता मुझको मेरे साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ने बताया और जिस पर चलकर मैं अनुभूत करता हूं कि वो देवाधिदेव महादेव मुझे जीवन जीने का तरीका सिखा रहे हैं। समाज में कैसे किया जाता है, भाइयों के साथ कैसे रहा जाता है, माँ बाप के साथ कैसे रहा जाता है, पड़ोसियों के साथ कैसे रहा जाता है, अपने परिवार में कैसे रहा जाता है, ये किसको आ रहा है बताओ? नहीं आता रहना। अभी बेटे ने बाप को गोली मार के काट के बोरे में डाल दिया, सुना है कि नहीं? किस बात पर? बाप कह रहा था कि केवल पढ़ाई कर। इस बात पर हमको रहना नहीं है। एक पत्नी ने पति को मार दिया, हमको रहना नहीं है। एक बेटे ने माँ को बैट बॉल से मार दिया कि वो मोबाइल खेलने नहीं दे रही थी, हमको रहना नहीं, हमको जीना नहीं। रहना सिखाता कौन? जब तक आपके अंदर दया नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा, करुणा नहीं होगी, तब तक आपको जीवन जीने का सलीका नहीं आ सकता। और ये तभी आ सकता है जब आपके जीवन में गुरु होंगे। आपके जीवन में गुरु, यहाँ पर बोलने वाला आदमी महत्वपूर्ण है ही नहीं। हमारे साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ने हमेशा इस बात पर जोर दिया, मैं तो सजनी मील का पत्थर, अंक पढ़ो चुपचाप पधारो, ना उड़ेलो अपने पल को, ना मुझ में देवत्व उतारो। मैं जो बता रहा हूं वो महत्वपूर्ण है, मैं महत्वपूर्ण बिल्कुल नहीं हूं। मैं जो रास्ता बता रहा हूं वो आपके सारे कष्टों को हर सकता है, आपको समाज में एक सुंदर फूल की तरह खिला सकता है, लेकिन मुझको पकड़ लोगे तो सड़ जाओगे। बात समझ।
गलत कह रहा हूं क्या? मैं चांद दिखा रहा हूं, चांद की तरफ बढ़ो, मेरी उंगली को मत देखो। मैं जिस उंगली से चांद दिखा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि तुम चांद की तरफ चलो, साहेब चाहे कि तुम शिव की तरफ चलो। और जो जो चला, जो जो शिव की तरफ चला साहेब के बताए हुए रास्ते पे, उसके अंदर शिव की छवि लोगों को दिखाई देने लगी। उसकी बातों में शिव नजर आते हैं, उसके व्यवहार में शिव नजर आते हैं, उसके आचरण में शिव नजर आते हैं। तो आपका गुरु अगर शिव है और आपके अंदर दूसरे के प्रति क्रोध है, किसी के प्रति द्वेष है, किसी के प्रति नफरत है, किसी के प्रति छोटा बड़ा का हीन भाव है, तो मेरी समझ में आप महादेव के अभी शिष्य हो नहीं पाए हैं। लेकिन आपको देखते ही लोगों को अगर लगे कि आपके अंदर प्रेम है, आपके अंदर करुणा है, आपके अंदर दया है, और जब जब कोई दुखियारी हो और उस दुख हो आ जाए किसी के जीवन में और उसको अगर आपकी याद आ जाए, तो आप महादेव के आदमी हो गए हैं। समझ लो, अगर किसी को अपने दुख में आपकी याद आ जाए तो अब आप साधारण नहीं है। और ऐसा बनाता कौन है? महादेव बनाते हैं। तो जितने नामों की घोषणा हुई यहां पर 13 नाम की घोषणा हुई। मैं इन लोगों को इस बात की मैं गारंटी देके कह सकता हूं आप सबके आगे, अगर इन्होंने ये 3 काम कर दिए, पहला काम दया मांगना, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया करें। और दूसरा काम प्रयास करना, दूसरों को भी महादेव का चेला बनाने का प्रयास करना, चर्चा करना। और तीसरा काम नमः शिवाय से महादेव को प्रणाम करना। अगर ये काम कर दिया ना, तो आप समझ लीजिए कि आप साधारण नहीं रह सकते, क्योंकि मेरे साहब ने बात बताई है कि शिव अपने शिष्य को शिव बनाते हैं। जिस प्रकार पहलवान अपने चेले को डॉक्टर नहीं बनाता है, क्या बनाता है? पहलवान। दर्जी अपने चेले को दर्जी बनाता है, उसी प्रकार देवादिदेव महादेव अपने चेले को महादेव बनाते हैं। ये साहेब ने कहा, और साहेब ने केवल कहा नहीं, साहेब शिव बनकर दिखाए। आज 8 से 9 करोड़ लोगों के घरों में साहेब देवता की तरह पूजे जाते हैं, शिव की तरह पूजे जाते हैं। और वो कहते हैं कि ये ऐसा कब हो पाया, जब मैंने अपने गुरु शिव को ये जीवन दिया, समर्पण किया। यहाँ पर इतने तस्वीर लगाकर, इतने वो करके कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। ये तस्वीर यहाँ लगनी चाहिए, यहाँ तो जरूरत ही नहीं। कूड़े के ढेर पे बैठकर संत लोग भगवान प्रकट कर देते हैं।